हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिक्री अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। जो वर्ड डिक्री है, अगर इसका एक ही शब्द में मतलब समझना हो तो इसे हम कहते हैं एजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट। एजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? कोर्ट का डिसीजन या कोर्ट का फैसला। अब हम समझेंगे कि सीपीसी के अकॉर्डिंग डिक्री की क्या डेफिनेशन है। द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉर्मली एक्सप्रेस करना। यहाँ पर किस चीज़ को फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाएगा? एजुडिकेशन को। एजुडिकेशन किसकी होगी? कोर्ट की होगी। यानी कोर्ट अपनी एजुडिकेशन को फॉर्मली एक्सप्रेस करेगा और जब कोर्ट की एजुडिकेशन फॉर्मली एक्सप्रेस हो जाएगी उसे हम डिक्री कहेंगे। ये डिक्री का पहला इंग्रेडिएंट है। अब यहाँ पर हम समझते हैं एजुडिकेशन का जो मतलब है वो है कि कोई अगर एक मैटर डिस्प्यूट में है, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, उस पर कोर्ट अपना डिसीजन देता है, उसे हम नॉर्मली एजुडिकेशन कहते हैं। अब एजुडिकेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है जो कि प्लेंटिफ है, वो एक प्लेंट फाइल करता है जिसमें वो कुछ अपना क्लेम सेट करता है कि उसका एक पर्टिकुलर दावा है। तो कोर्ट जब उसको उसके क्लेम को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, तो उसे हम एजुडिकेशन कहते हैं। मतलब कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देता है। इसके बाद की जो लाइंस हैं वो कहती हैं कि विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। इस लाइन को पढ़कर हमें पता लगता है कि जो एजुडिकेशन है उसको कौन एक्सप्रेस कर रहा है? कोर्ट। और वो कोर्ट कौन सा है? डिक्री के केस में हमेशा सिविल कोर्ट होता है। कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। अब ये जो एजुडिकेशन है कोर्ट की, वो दो पार्टीज के बीच में जो राइट्स हैं उसको कंक्लूसिवली डिटर्मिन करती है। मतलब दोनों पार्टीज के क्या क्या राइट्स हैं। मतलब एक टाइप का देख सकते हैं कि कोर्ट का डिसीजन है जो दोनों के राइट्स को डिसाइड करता है, दोनों पार्टीज के राइट्स को। अब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो एजुडिकेशन है कोर्ट की, जो कोर्ट का फैसला है, वो पूरी तरह से इसको मैटर को सॉल्व कर देता है। यानी पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट का मैटर है उसको फाइनली सॉल्व कर देता है। अब जो कोर्ट की एजुडिकेशन है जो कि पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटर्मिन करती है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। अब सूट के अंदर जितने भी मैटर्स हैं, या तो सारे मैटर्स के रिगार्डिंग हो सकता है या कुछ मैटर्स के रिगार्डिंग कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है राइट्स का। मतलब एक सूट का होना इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिक्री एक सूट में ही पास की जाती है। अब जो ये वर्ड सूट है ये सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम इसे जनरली समझ सकते हैं कि सूट वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कि जब प्लेंट फाइल करते हैं तब स्टार्ट होती हैं। और आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मान लो एक केस चल रहा है, एक मैटर है, सिविल सूट है, उसमें 4 या 5 इश्यूज़ हैं। उसमें से कोर्ट ने 2 इश्यूज़ को डिसाइड कर दिया, कंप्लीटली डिसाइड कर दिया, तो वो भी एक एजुडिकेशन है। तो इस केस में उस उन इश्यूज़ पर प्रिलिमिनरी डिक्री आ सकती है। अभी हम बात करेंगे कि प्रिलिमिनरी डिक्री कौन सी होती है, फाइनल डिक्री कौन सी होती है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है पार्टीज़, द राइट्स ऑफ द पार्टीज, तो पार्टीज कौन सी हुई सूट की? सूट की 2 पार्टीज हैं, प्लेंटिफ हैं और डिफेंडेंट हैं। इसके बाद है काइंड्स ऑफ डिक्री। डिक्री कितने तरह की होती हैं? एक प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, एक फाइनल डिक्री होती है और एक पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। अब एक प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या होता है? देखो, ये कोर्ट की एक एजुडिकेशन होती है। एजुडिकेशन मतलब कोर्ट का फैसला। अब वो क्या डिसाइड करता है? कोर्ट का जो डिसीजन है, 2 पार्टीज के बीच में आपस में जो राइट्स हैं वो राइट्स किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं। मान लो एक केस में 5 इश्यूज़ हैं, मतलब 5 इश्यूज़ पर बहस हो रही है या वो कंट्रोवर्सी में है मैटर, हम कुछ भी कह सकते हैं, जो कि जिस पर विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुनेगा। ठीक है, मान लो 5 इश्यूज़ हैं सूट में, तो उसमें कोर्ट ने अब 3 इश्यूज़ पर अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, तो उस पर डिक्री आ जाएगी, उसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं। हालांकि सूट अभी चलेगा, अभी केस चलेगा, लेकिन जो कुछ पहले के इश्यूज़ हैं वो कोर्ट ने पहले डिसाइड कर दिए। कहने का मतलब है कि सूट डिस्पोज नहीं होता, केस चलता रहता है, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं वो पहले कोर्ट डिसाइड कर लेता है। जो कि मैटर इन डिस्प्यूट हैं उनको कोर्ट पहले डिसाइड कर देता है और बाकी के जो मैटर्स हैं वो बाद में डिसाइड होते हैं। जब बाकी के मैटर्स मतलब पूरा सूट डिस्पोज हो जाता है तो फाइनल डिक्री आती है। अब प्रिलिमिनरी डिक्री किन केसेस में मिल सकती है? जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है वैसे सूट्स, या फिर जब सूट फॉर पार्टीशन है, तो इन केसेस में प्रिलिमिनरी डिक्री मिल जाती है। अब फाइनल डिक्री वो डिक्री होती है जो कि एक सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज कर देती है, मतलब पूरी तरह से इसको निपटा देती है। कहने का मतलब है जो कि जो भी केस के अंदर मैटर्स होते हैं जिसमें कंट्रोवर्सी में होते हैं, डिस्प्यूट में होते हैं, उनको सॉल्व कर दिया जाता है फाइनल डिक्री के थ्रू। मतलब पूरा तरह से सूट अब खत्म हो जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके पोजेशन का असली हकदार कौन है, और उसको बता देता है कि कैसे प्रॉपर्टी रिकवर करनी है। जो तीसरा जो प्रकार है डिक्री का, वो है पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। यानी एक ही डिक्री है, उसका कुछ पोर्शन फाइनल वाला है और कुछ पोर्शन प्रिलिमिनरी वाला है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो एक सूट फाइल करा है किसी पर्सन ने। वो सूट कौन सा है? पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का विद मीन प्रॉफिट्स। यानी एक पर्सन एलेज करता है सूट फाइल करके कि एक प्रॉपर्टी को जो किसी और पर्सन ने उसको अनलॉफुली पोजेस कर रखा है, उसका असली हकदार वो है। और अब मीन प्रॉफिट क्या होता है, ये भी सीपीसी में डिफाइन किया हुआ है। मीन प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट होते हैं जब कोई पर्सन गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, अपने कब्जे में रखता है, और उससे जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो लाभ होता है, वो खुद अर्न करता है, वो प्रॉफिट खुद कमाता है उससे। तो वो मीन प्रॉफिट्स होते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी का वो असली हकदार नहीं है, वो उसको पोजेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उससे जो गलत तरीके से उसने पोजेशन कर रखा है, उससे जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो खुद वो ले रहा है, जबकि उसका हकदार कोई और है। तो उसे कहते हैं हम मीन प्रॉफिट्स। जब ऐसा कोई सूट फाइल किया जाता है जिसमें कि पोजेशन को भी क्लेम किया जाता है विद मीन प्रॉफिट्स, तो ये एक पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री का एक एग्जांपल है। अब इसमें जो फाइनल डिक्री वाला पोर्शन है वो सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। जो वो मैटर है कि पोजेशन किसका है, तो वो फाइनल डिक्री वाला हो गया। अब और जब कोर्ट इंक्वायरी डायरेक्ट करता है मीन प्रॉफिट्स में, तो वो प्रीलिमिनरी इशू है, उस पर प्रीलिमिनरी डिक्री आएगी। अब प्रीलिमिनरी डिक्री के संदर्भ में एक केस लॉ देखते हैं जिसका नाम है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। इस केस में क्या हुआ था कि जो प्रीलिमिनरी डिक्री है वो पार्टीशन के सूट्स में एक से ज़्यादा हो सकती है। अब हम समझेंगे कि डिक्री में क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें डिक्री में इंक्लूड होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी प्लेंट को कब रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब प्लेंट की रिजेक्शन होती है तो वो भी एक डिक्री मानी जाती है। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से हम क्या समझ सकते हैं कि प्लेंटिफ ने जब प्लेंट फाइल करी, उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब इसके लिए हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर है, ऑर्डर 7 रूल 11 देख सकते हो आप, कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से प्लेंटिफ की प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। जैसे कि प्लेंटिफ ने ना अपनी प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब उसने बताया नहीं कि मैटर क्या है, कि किस वजह से वो सूट फाइल कर रहा है, कि उसका मेन मकसद क्या है सूट को फाइल करने का। पूरी तरह से वो फैक्ट्स नहीं बताता, जिसकी वजह से प्लेंटिफ की प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इसका दूसरा इंस्टेंस ये हो सकता है कि जब प्लेंटिफ ने जो भी अपनी प्लेंट में रिलीफ को क्लेम किया है वो अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यूएशन ठीक से नहीं हुई, और कोर्ट ने उसे टाइम दिया था तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने का, लेकिन वो स्पेसिफाइड टाइम में अपनी वैल्यूएशन को करेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्लेंटिफ की प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और जब प्लेंटिफ की प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है तो उसे हम एक डिक्री कहते हैं। इसके बाद है कोर्ट अगर कोई भी क्वेश्चन को डिटर्मिन करता है जो कि सेक्शन 144 के रिगार्डिंग है, उसे भी हम डिक्री कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिक्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। इसमें आता है कोई भी एजुडिकेशन जिससे कि अपील की जा सकती है, जिसके अगेंस्ट एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। सपोज करो कोर्ट का कोई डिसीजन है, ठीक है, उस डिसीजन से अपील की जा सकती है हायर कोर्ट में। वैसे ही जैसे कि किसी ऑर्डर से अपील की जाती है, जैसे अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है, तो उसे हम डिक्री नहीं कहेंगे अगर ऐसी वो एजुडिकेशन है। अब सीपीसी में ऑर्डर को भी डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सिविल कोर्ट का कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन किसी डिसीजन का जो कि डिक्री नहीं है, वो एक ऑर्डर है। यानी वो ऑर्डर्स, ये वो एजुडिकेशंस या वो डिसीजन जो डिक्री नहीं है, वो ऑर्डर्स हैं। अब एक अपीलेबल ऑर्डर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई जब प्लेंट फाइल की जाती है, तो जब प्लेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर कोर्ट में फाइल की जा सके, जब प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाता है, तो वो एक अपीलेबल ऑर्डर है, वो डिक्री नहीं है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो कि डिक्री नहीं है, वो एक ऐसा ऑर्डर है जो कि डिफ़ॉल्ट की वजह से डिसमिस कर दिया जाता है। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि पार्टीज जैसे अपीयर नहीं होती सूट में, तो जब उसको सूट को डिसमिस कर दिया जाता है तो वो जो ऑर्डर होता है वो एक डिक्री नहीं है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।